वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे नर्वस सिस्टम एंड न्यूरल टिश्यू के क्वेश्चंस को। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है ना, वो ये है कि जो गाबा है ना, गाबा गामा गाबा अमीनोबुटारिक एसिड, वो क्या है? तो क्या है, हमारा इम्पोर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, फिर जैसे लीजर्स बॉडी की फाउंडिंग, लीजर्स जो बॉडी होती है ना, वो कौन सी है? लीजर्स बॉडी है फाउंड इन न्यूरॉन्स आर, किसके अंदर पाई जाती है? तो वो पाई जाती है हमारे मेसेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। नोट्स ऑफ रेनवीर आर फाउंड इन, किसके अंदर पाई जाती है? तो वो पाई जाती है हमारी एक्सोन के अंदर पाई जाती है। एफरेंट नर्व फाइबर्स कंडक्ट्स इंपल्स फ्रॉम, कहां से करता है? तो वो करता है हमारे रिसेप्टर ऑफ सीएनएस। मेजर्स ग्रेन्यूल्स अकर्स इन विच पार्ट एंड व्हाट इज इट देयर फंक्शंस, कौन से पार्ट में पाई जाती है, उनका क्या फंक्शन है? न्यूरॉन्स एंड हेल्प इन न्यूट्रिशन एंड इंक्रीज मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ न्यूरॉन्स। It is the part of neuron that perform a basic cellular functions such as the protein synthesis or OSOMA. Here the neuron leading to the central nervous system are called, उसको हम क्या कहेंगे? afferent कहेंगे। unit of nervous system क्या है? nervous system की unit तो वो न्यूरॉन है। इंटरग्रेटिव सिस्टम इन द बॉडी आर क्या है? तो वो है हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड एंडोक्राइन सिस्टम भी और नर्वस सिस्टम भी है। फिर बाद में आ जाता है द सैंडविच स्वान इज, सैंडविच शीट स्वान शीट इज, तो वो जो है हमारी, वो है एसोसिएटेड विद माइलेटेड एंड नॉन माइलेटेड नर्व फाइबर। रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्टिविटीज इन ह्यूमन इज अचीव्ड बाय, किसके द्वारा अचीव होती है? तो नर्वस सिस्टम के द्वारा अचीव होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ न्यूरॉन आर मोस्ट न्यूमरस इन द बॉडी, कौन सा है? तो वो है हमारा मल्टी बोलर। शीट ऑफ श्वान साकरोन कहाँ पे पाई जाती है? तो वो पाई जाती है एक्सॉन्स के अंदर पाई जाती है। जिस एब्सेंट इन न्यूरॉन, न्यूरॉन के अंदर कौन सा सेल एब्सेंट होता है? वो सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। फिर बाद में नर्वस फाइबर आर सराउंडेड बाय इंसुलेटिंग फैटी एसिड्स आर कॉल्ड, तो हम कहेंगे माइलिन शीट कहेंगे। माइल, फिर बाद में है माइ माइलिनोजेनेसिस, माइलिन की फॉर्मेशन प्रोसेस अकर, तो वो किसके अंदर होती है? तो वो होती है हमारी बाय ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। फिर बाद के अंदर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट करेक्ट फॉर नोड ऑफ रनवियर ऑफ नर्व, क्या स्टेटमेंट करेक्ट है? तो करेक्ट है हमारी शीट इज डिसकंटिन्यूअस। फिर बाद के अंदर है द निजेस ग्रेन्यूल्स ऑफ नर्व आर मेड अप ऑफ, किससे मिलकर के बनी होती है? तो वो राइबोसोम से मिलकर के बनी होती है। नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स डिफर फ्रॉम माइलिनेटेड एक्सॉन्स एंड दे दैट आर मोर एक्साइटेबल होती है। इफ माइलिन शीट इज कंटीन्यूअस in myelinated nerve, myelinated sheath continue myelinated neuron fiber में, then what will happen in neural conduction, तो neural conduction के अंदर क्या होगा? तो conduction जो होता है ना, वो स्टॉप हो जाता है। फिर बाद में nerve cell does not possess, तो क्या possess नहीं करती है? तो वो है सार्कोलेमा possess नहीं कर सकती। myelin sheath cover which of the following, क्या कवर करती है? तो वो nerve fibers को कवर करती है। फिर बाद में dendrites are associated with system, विद सिस्टम, कौन से सिस्टम के साथ डेंड्राइट एसोसिएटेड रहती है? वो तो नर्वस सिस्टम के साथ एसोसिएटेड रहती है। द ग्रे मैटर्स डिफर फ्रॉम व्हाइट मैटर इन द, किसके अंदर डिफर होता है? तो वो होता है एब्सेंस ऑफ माइलिन शीथ। नर्व शेल पजिजेस, क्या बनता है उससे? तो हमसे उससे वो बनते हैं, डेंड्राइट्स भी बनते हैं और एक्सॉन भी बनते हैं और न्यूरोलेमा भी बनते हैं। फिर बाद में आ जाता है द नर्वस सिस्टम इज ड्राइव फॉर्म, किससे ड्राइव होता है? नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टोडर्म से ड्राइव होता है। फिर बाद में है नर्वस सेल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अनदर सेल्स ऑफ बॉडी इन द प्रेजेंस ऑफ, तो किससे हम न्यूक्लाइड से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फिर बाद में फंक्शन ऑफ नर्वस टिश्यू इज, क्या है नर्वस टिश्यू का फंक्शन? इरिटेबिलिटी और एक्साइटेबिलिटी है। विच ऑफ द फॉलोइंग पजेज अकर ओनली इन एनिमल्स, क्या पाया जाता है सिर्फ और सिर्फ एनिमल के अंदर? वो है नर्वस कंट्रोल पाया जाता है सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के अंदर। फिर विच सेल इन आवर बॉडी इज मोर देन ए फीट लॉन्ग, कौन सी सेल्स है? तो वो है नर्वस सेल्स है। विच सेल स्टॉप डिवाइडिंग आफ्टर बर्थ, कौन सी सेल है वो डिवाइड बर्थ के बाद में डिवाइड करना बंद कर देती है? तो वो है न्यूरॉन। फिर इन विच सेल नर्व सेल इज प्रेजेंट बट ब्रेन इज एब्सेंट, नर्व सेल तो प्रेजेंट होती है लेकिन ब्रेन जो होता है वो एब्सेंट होता है। तो वो हाइड्रा के अंदर। इंटरसेल्युलर कम्युनिकेशन इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म अकर थ्रू, किसके द्वारा होता है? तो वो होता है बोथ नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस लीड्स टू द इनहिबिशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो वह ग्लाइसिन भी है और गाबे भी है। माइलिन शीट इज ड्राइव फ्रॉम, किससे बनती है माइलिन शीट? तो वो बनती है हमारी श्वान शेल से बनती है। सिनेप्टिक वेसिकल्स आर फाउंड, किसमें पाई जाती है? तो वो पाई जाती है पेरिसिनेप्टिक नर्व न्यूरॉन के अंदर पाई जाती है।
फिर बात के अंदर आ जाते हैं न्यूक्लियस ग्रेन्यूल्स आर एब्सेंट, किसके अंदर एब्सेंट होती है, तो वर्जन के अंदर एब्सेंट होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनहिबिटेड न्यूरोट्रांसमीटर, कौन है इनहिबिटेड न्यूरोट्रांसमीटर, तो वो है गाबा। इन माइलिन न्यूरॉन टू एडजेसेंट माइलिन शीट आर सेपरेटेड बाय गैप आर कॉल्ड, तो उसको हम कहते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर कहते हैं। न्यूक्लियस ग्रेन्यूल्स आर फाउंड इन, किसके अंदर पाई जाती है, तो नर्व सेल्स के अंदर पाई जाती है। फिर आते हैं न्यूरॉन नर्व इंपल्स के क्वेश्चंस। ये केमिकल ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर हर एट स्टेप्स इज बाय, किसके द्वारा होता है, तो वो होता है हमारे एसिटाइलकोलिन के द्वारा होता है। फिर साल्टोटोरी कंडक्शन अकर्स इन, किसके अंदर पाया जाता है, तो वो पाया जाता है माइलिनेटेड फाइबर्स के अंदर पाया जाता है। वेन द फाइबर इज स्टिमुलेटेड इन द इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन बिकम, क्या हो जाती है मेम्ब्रेन, तो वो हो जाती है हमारी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। जंपिंग ऑफ द एक्शन पोटेंशियल एट द नोड ऑफ जेनवियर जेनवियर इज नोन एज, तो इसको हम कहते हैं साल्टरी कंडक्शन कहते हैं। नर्व इम्पल्स आर इनिशिएटेड बाय नर्व फाइबर ओनली व्हेन द मेम्ब्रेन शेल्स बिकम मोर परमेबल टू, किसके परमेबल से, तो सोडियम आयन। फिर आता है स्पीड ऑफ इम्पल्स के ऑन नर्व इज नर्व इन मेमल्स इज, तो वो होती है हमारी 100 मीटर पर सेकंड होती है। फिर द फंक्शनल कनेक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स आर कॉल्ड, तो उसको कहते हैं हम सिनेप्स कहते हैं। द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स कैसा होता है, नर्व इम्पल्स का कंडक्शन फास्ट इन माइलिनेटेड फाइबर ड्यूरिंग रिफ्रैक्टरी पीरियड नर्व कैन नॉट ट्रांसमिटेड इम्पल्स, जो नर्व है वो इम्पल्स को ट्रांसमिट नहीं करती है। फिर आता है शॉर्ट पीरियड ड्यूरिंग विच ए नर्व सेल इज अनएबल टू कंडक्ट नर्व इम्पल्स इज कॉल्ड, उसको कहते हैं हम रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं। When the oxygen membrane is positively charged outside the negatively and negatively charged inside, then that conduction is known as, तो इस कंडक्शन को हम क्या कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे रेस्टिंग पोटेंशियल कहेंगे। द मेन फंक्शन ऑफ एसिटिलकोलिन इज टू, एसिटिलकोलिन का जो मेन फंक्शन है वो हेल्प इन सिनेप्टिक ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। फिर द डिपोलराइजेशन ऑफ एक्सोलिमेंट जो नर्व कंडक्शन टेक्स प्लेस ऑफ बिकॉज ऑफ, तो वो होती है सोडियम मूव इनसाइड। फिर है इन द रेस्टिंग स्टेट ऑफ द न्यूरल मेम्ब्रेन डिफिजन टू कंसंट्रेशन ग्रेडेड इट इज अलाउड इट इज इट वुड इट इफ अलाउड वुड ड्राइव, क्या अलाउ हो जाता है, तो उसके अंदर सोडियम इनटू द सेल्स। फिर है यूनिडायरेक्शनल ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स थ्रू सिनेप्स फाइबर इज ड्यू टू, किसकी वजह से होता है, तो होता है न्यूरोट्रांसमीटर आर रिलीज बाय द एक्सॉन एंडिंग एंड नॉट बाय डेंड्रोन। फिर है रिपोलराइजेशन ऑफ न्यूरॉन इज एसोसिएटेड विद, किससे एसोसिएटेड होता है रिपोलराइजेशन जो है, तो वो हमारा एसोसिएटेड होता है इफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन। इफ गाबा इज रिलीज्ड एट सिनेप्स एरिया देन व्हाट विल हैपन, क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हाइपरपोलराइजेशन ऑफ न्यूरॉन्स। फिर न्यूरल इम्पल्स ट्रेवल थ्रू सिनेप्स विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से ये करती है, तो वो ऐसे कोलिनल सिंपैथीन के द्वारा। ए टिपिकल वॉल ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज, तो वो होती है हमारी -70 मिलीवोल्ट। फिर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीड ऑफ कंडक्शन इज द फास्टर, किसके अंदर फास्टर है, तो वो है हमारी इसके अंदर हमारी शीट एक्सोलेमा है। फिर बाद के अंदर आ जाता है नोट डायमीटर एंड लेंथ ऑफ ऑल थ्री एबीसी आर सेम। प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन जो है, वो टीलोडेंड्रिया का पार्ट है। फिर हमें मैच करना है हमको, है ना, 62 के अंदर, तो जो मैच है ना वो है 3। देखो जो न्यूक्लियस ग्रेन्यूल्स है ना वो है हमारी राइबोसोम्स से मिलकर के बनी हुई है। फिर आ जाता है डायरेक्ट जो है ना वो एक कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर है। फिर बाद के अंदर आ जाता है ओवरशूट जो है ना वो है हमारा डीपोलराइजेशन से। फिर बाद के अंदर आ जाता है ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर जो है ना वो है एस्ट्रोसाइट से। फिर बाद के अंदर है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ना, क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो है हमारा फोर्थ ड्यूरामीटर। फिर बाद के अंदर आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डोमिनेंट इंट्रासेल्युलर एनायन, कौन है डोमिनेंट इंट्रासेल्युलर एनायन, तो वो है फॉस्फेट है। एसिटिल कोलिनेस्टरेज एंजाइम स्प्लिट एसिटाइल कोलिन इनटू, किसमें स्प्लिट करता है, एसिटिक एसिड एंड कोलिन में करता है। ड्यूरिंग नर्व इंपल्स कंडक्शन परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन इज ग्रेटर,
ग्रेटर फॉर सोडियम। एसिटाइल कोलिनेस्टरेज हेल्प इन ब्रेकिंग ऑफ, किसको ब्रेक करने में हेल्प करता है? तो वो करता है हमारा एसिटिल कोलिन के ब्रेक में। फिर आता है एक्शन पोटेंशियल ऑफ नर्व सेल इज जनरेटेड बाय, किससे जनरेटेड होता है? तो वो होता है हमारा सोडियम के द्वारा। कनेक्शन बिटवीन एक्सोन एंड डेंड्राइट, एक्सोन और कनेक्शन एक्सोन एक्सोन और डेंड्राइट के बीच का जो कनेक्शन है उसे सिनेप्स कहते हैं। ड्यूरिंग रिपोलराइजेशन ऑफ नर्व, तो क्या होता है, सोडियम चैनल आर क्लोज एंड पोटेशियम चैनल जो होते हैं ना वो ओपन रहते हैं। जंक्शन बिटवीन द एक्सोन ऑफ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कहते हैं सिनेप्स कहते हैं। द वन वे यूनिडायरेक्शनल ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सेल इज ड्यू टू, तो किसकी वजह से होता है? तो होता है सिनेप्स की वजह से होता है। रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ नर्व सेल इज, तो वो होता है हमारा -70 मिलीवोल्ट। नर्व इम्पल्स, नर्व इम्पल्स इनिशिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ, किसके इनिशिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ? तो वो होता है हमारा सोडियम। सोडियम पोटेशियम पंप इन सेल इज एग्जांपल ऑफ, किसका एग्जांपल है? तो वो है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन के क्वेश्चन आते हैं। कार्पस कोलेजम कनेक्ट, किसको कनेक्ट करता है? तो वो हमारा करता है टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर को करता है। आफ्टर मोस्ट कवरिंग ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड, तो आफ्टर मोस्ट कवरिंग जो होती है ब्रेन की उसको हम क्या कहते हैं? ड्यूरामीटर कहते हैं। फिर बात करने आता है द मेम्ब्रेन विच कवर द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, तो वो है हमारी मेनिक्स। सेरेब्रम इज कनेक्टेड विद, किससे कनेक्टेड रहता है? तो वो होता है हमारा कोऑर्डिनेशन ऑफ मस्कुलर मूवमेंट। फिर बाद में है करूरा सेरेब्रिस लोकेटेड इन, तो वो है हमारा मिड ब्रेन। पिया मीटर इज, तो वो होता है हमारी इनर मोस्ट द बॉक्स लाइक बोनी स्ट्रक्चर विच एनक्लोज द ब्रेन इज कॉल्ड, बॉक्स लाइक बोनी स्ट्रक्चर जो कि एनक्लोज करती है ब्रेन को, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्रेनियम कहते हैं। इन ब्रेन करूरा सेरेब्री इज स्ट्रक्चर मेड ऑफ, किससे मिलकर के बनी होती है? तो वो मिलकर होती है टू लार्ज बैंड्स ऑफ नर्व फाइबर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग मेनिक्स इज प्रेजेंट ओनली इन मेमेलियल ब्रेन, कौन सी मेनिक्स है सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होती है? तो वो होती है हमारी एराकोनॉइड। द फंक्शन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड सराउंडिंग सीएनएस इज टू, उसका फंक्शन है सारे ही है प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम एक्सटर्नल ड्रग्स, प्रोवाइड नरिशमेंट एंड टू द ब्रेन, टेक अवे अनवांटेड सब्सटेंस फ्रॉम द ब्रेन। फिर स्मॉल सॉलिड फोर ऑप्टिक लोब्स लोब्स और कोलिक्युल्स कोल्ड कॉर्पोरा कोल्ड्रिजिनी में आर फाउंड इन, किसके अंदर पाई जाती है? तो वो पाई जाती है मेमल्स के अंदर पाई जाती है। हाइपोथैलेमस इज द सिचुएटेड ऑन, कहां पे सिचुएटेड होता है? तो होता है लोअर लेटरल सरफेस ऑफ डिल्सीफेलोन। फिर है एपिथैलेमस इज सिचुएटेड ऑन, कहां पे सिचुएटेड होता है एपिथैलेमस? वो होता है रूफ ऑफ डाइएनसीफेलोन। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिचली वेस्टिबुलर लेयर विद लॉट्स ऑफ ब्लड कैपिलरीज, तो वो है हमारा पियामीटर। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ हैंड ब्रेन का पार्ट नहीं है, तो वो है हमारा थैलेमस नहीं है। विच इज करेक्ट अबाउट पॉन्स वेरोली, पॉन्स और वेरोली के रेफरेंस में क्या करेक्ट है? तो सारे करेक्ट है। सिचुएटेड बिटवीन मिड ब्रेन एंड एमो, पॉन्स कंटेन pneumotaxic center, inner gray, outer white matter. In the corpus callosum is removed in mammalian brain, then what will be affected? तो क्या अफेक्ट हो जाएगा? तो हमारा हो जाएगा कोऑर्डिनेशन ऑफ सेरेब्रम। द नेम ऑफ नर्वस ब्रेन कनेक्टिंग बोथ सेरेब्रल स्पाइन हेमिस्फीयर इन योर ब्रेन, तो वो है हमारा कॉर्पस एलोजम। आर्बोर विच इज पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है? तो वो है सेरेब्रम में। ह्यूमन ब्रेन इज कवर्ड बाय हार्ड लेयर कोल्ड, तो उसे हम क्या कहेंगे? जिस लेयर से वो कवर रहता है तो उसे हम ड्यूरामीटर कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ मिड ब्रेन, मिड ब्रेन का पार्ट क्या है? तो वो है हमारा कॉर्पोरा कोल्ड्रिजिमिया सेमिना। द फंक्शन ऑफ सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड डज नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं कर सकता है सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड? वो प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड बाय कनेक्टिंग एंटीबॉडीज। फिर है सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स ऑफ मेमल्स कंसिस्ट ऑफ, किससे मिलकर के बना होता है? आउटर ग्रे मैटर एंड सेंट्रल व्हाइट मैटर। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स आर द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, तो वह है हमारी कोरोडोइड प्लेक्सस। इफ ब्रोकास एरिया इज कंप्लीटली इंजर्ड देन व्हाट हैपन फर्स्टली, तो वो होगा हमारा अनेबल टू स्पीक। विच पार्ट ऑफ सेरेब्रम कन्वर्ट शॉर्ट टर्म मेमोरी इनटू लॉन्ग टर्म एंड मेमोरी, तो वो है हिप्पोकैम्पल लोब। फिर
इन द मेन ऑस्मोटिक सेंटर्स आर सिचुएटेड इन, तो वो होता है हमारा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस डज नॉट कंट्रोल, क्या कंट्रोल नहीं करता है, क्रिएटिव थिंकिंग एंड कॉन्शियसनेस। कोरोनरी प्लेक्सस इज नेटवर्क ऑफ, किसका नेटवर्क है, तो वो है कैपिलरीज का है। वॉलंटरी एक्टिव्स ऑफ बॉडीज आर कंट्रोल्ड बाय, किसके द्वारा कंट्रोल होती है, तो वो सेरेब्रम के द्वारा कंट्रोल होती है। थर्मोरेगुलेटरी सेंटर इन ह्यूमन ब्रेन इज, क्या है, तो वो है हमारा हाइपोथैलेमस है। रेस्पिरेटरी कंट्रोल इन ब्रेन अकरियन, कहाँ पे पाया जाता है, तो वो पाया जाता है हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर। ड्रिंकिंग ऑफ एल्कोहल अफेक्ट मोस्टली, क्या अफेक्ट करता है ड्रिंक ऑफ एल्कोहल, तो सेरेब्रम को इफेक्ट करता है। फिर बात के अंदर है विच पार्ट ऑफ ब्रेन रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, हंगर एंड वाटर बैलेंस, कौन सा पार्ट है जो कंट्रोल करता है, तो वो है हमारा हाइपोथैलेमस। मोस्ट ऑफ द इनवॉल्युंटरी एक्शन आर कंट्रोल्ड बाय, तो वो होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। व्हेन द मेडुला ऑब्लोंगेटा इज डैमेज, देन व्हाट हैपन, क्या होगा, तो होगा हमारा इमीडिएटली डाई। सेरेब्रल हेमिस्फीयर इज द सेंटर ऑफ, किसका सेंटर है, तो वो है हमारा बैलेंस का है। Which part of brain is supposed to be damaged if an accident a person lost control of water balance, hunger and body temperature, तो वो है हमारा hypothalamus. Which part of brain control emotion like love, anger and pleasures, तो वो है हमारा hypothalamus. फिर है हमको मैच करना है, तो इसका जो 114 का जो करेक्ट आंसर है ना वो होगा 4। देखो सेरेब्रम जो है ना वो है हमारा सीट ऑफ इंटेलिजेंस। फिर बात के अंदर आ जाता है सेरेब्रम। सेरेब्रम जो है ना वो है हमारा मेंटेन बॉडी पोस्चर। फिर बाद में आ जाता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कंट्रोल है पिट्यूटरी। फिर आ जाता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो है ना वो क्या करता है, वो करता है हमारा कंट्रोल विजन एंड हियरिंग। फिर ब्रेन ऑफ ह्यूमन डिफर फ्रॉम दैट ऑफ फ्रॉग इन हैविंग, क्या डिफरेंट है फ्रॉग का और उसके अंदर, तो वो हो जाता है कॉर्पस कैलोजम्स। डिफरेंस फाउंड बिटवीन ब्रेन ऑफ फ्रॉग एंड ह्यूमन इज, क्या डिफरेंस है, तो वह सारे ये प्रोडक्ट्स ऑफ कॉर्पस कैलोजम्स है, कॉर्पस एल्बिकेंस है, फोर ऑप्टिक लोब्स है। हिप्पोकैम्पल लोब्स आर डेड पार्ट्स ऑफ, किसका पार्ट होती है हिप्पोकैम्पस लोब, तो वो सेरेब्रम का होती है। विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज मोर डेवलप्ड इन ह्यूमन, कौन सा ज्यादा डेवलप्ड होता है ह्यूमन का जो ब्रेन का जो पार्ट है, तो वो है हमारा सेरेब्रम है। ए न्यूओपेलियम और सेरी सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज नॉट फाउंड इन द ब्रेन ऑफ, कहाँ पे पाया नहीं जाता, तो वो पाया नहीं जाता फोक्स के अंदर। फिर रहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, करेक्टली मैच्ड नहीं है, तो मिड ब्रेन है ना वो टेम्परेचर रेगुलेशन को करता है, ये करेक्टली मैच्ड नहीं है। जो सेरेब्रम है ना वो ओल्फैक्शन का काम करता है, हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी है, सेरेब्रम जो है वो बैलेंस का करता है। फिर बाद में करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मीनिंग ऑफ ब्रेन फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड इज, तो वो है हमारा फर्स्ट ड्यूरामीटर है, एरिकोनॉइड है, पियामीटर है। फिर है द थर्मो रेगुलेटरी सेंटर इन द बॉडी ऑफ मैन इज फाउंड इन, कहाँ पे पाया जाता है, तो वो पाया जाता है हाइपोथैलेमस के अंदर। फिर बाद के अंदर है पार्ट ऑफ ब्रेन कंसर्न विद मस्कुलर मूवमेंट। मस्कुलर मूवमेंट ब्रेन का कौन सा पार्ट होता है, वो होता है सेरेब्रम। फिर इन ह्यूमन कॉर्पस कैलोजम्स कनेक्ट, क्या कनेक्ट करता है, तो वो करता है द टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ब्रोकास एरिया ऑफ स्पेस इज प्रेजेंट इन, किसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो होता है फ्रंटल लोब। इन ह्यूमन बॉडी मस्कुलर कोऑर्डिनेशन इज कंट्रोल्ड बाय, तो वो हमारी कंट्रोल होती है सेरेबेलम के द्वारा। सेंस ऑफ स्मेल इज बाय, तो वो होती है हमारी सेरेब्रम के द्वारा। द ऑप्टिक लोब इन ह्यूमन आर रिप्रेजेंटेड बाय द कॉर्पोरा, तो वो है हमारी क्वाड्रिस जिमिना। फिर भी हमारा फॉलोइंग इज नॉट ऑर्गन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कौन ऑर्गन नहीं है, तो वो है विगस। वेंट्रल रूट ऑफ स्पाइनल नर्व कॉर्ड हेज, क्या होती है, तो इसके पास मोटर फाइबर्स होते हैं। कैविटी इन द स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड, कैविटी जो होती है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, तो हम इसे न्यूरोसेल्स कहते हैं। सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स ब्रिंगिंग अफरेंट इंफॉर्मेशन इनटू द स्पाइनल कॉर्ड आर लोकेटेड इन, तो वो होती है मेरे डोर्सल रूट गैंग्लिया के पास में। फिर है लास्ट एंड स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड, लास्ट एंड स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं कॉर्नस मेडुलरीज कहते हैं।
फिर बात के अंदर है थ्रू विच अपरेटस द स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट आउट ऑफ स्कल से, स्पाइनल कॉर्ड जो स्कल से बाहर निकल आती है, कौन सा पार्ट है, तो वो है हमारा फॉर्मेशन ऑफ मैग्नम। द बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर सराउंडिंग द सेंट्रल कैविटी ऑफ ह्यूमन स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड, तो वो है हमारे ग्रे मैटर्स है। फिर बाद में है विच हैज एच शेप्ड ग्रे मैटर, किसके पास में एच शेप्ड ग्रे मैटर होता है, तो होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। विच cranial nerve आर सेंसरी, सेंसरी cranial nerve कौन सी है, तो 1 to 8 है। स्मॉलेस्ट cranial nerve इज, तो वो होती है हमारी 6 cranial nerve। विच cranial nerve इज द longest and supplies all parts of body other than head, तो वो होती है हमारी vagus nerve। प्योरली मोटर cranial nerve इंक्लूड, क्या इंक्लूड करती है, तो वो हमारी करती है थर्ड है, फोर्थ है, सिक्स्थ है और 11th है। फिर पैरासिम्पैथिक सिस्टम इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ, किसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, गट, यूरिनरी ब्लैडर एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। विच नर्व इज प्योरली मोटर, कौन सा है मोटर, तो वो होता है हमारा एडेसंस। द थर्ड, सिक्स्थ एंड नाइन्थ cranial nerve इन मेमेलियन आर रेस्पेक्टिवली, तो वो होती है हमारी ओकुलोमोटर्स, अबरडेंसेंस एंड स्पाइनल एक्सेसरी। फिर आता है हीट इज इन्वर्टेड बाय, हीट किससे इन्वर्टेड होती है, तो वो होती है हमारी वेगस से। नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व इन ह्यूमन कितने होते हैं, तो वो होते हैं 31 पेयर। विच नर्व ओरिजिनेट फ्रॉम मेडुला, मेडुला से कौन सी नर्व जो है वो ओरिजिनेट होती है, तो वो होती है हमारी वेगस। इन ह्यूमस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ, तो वो होता है हमारा सिंपैथिक एंड पैरासिम्पैथिक नर्व से। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व आर प्योरली सेंसरी, तो वो होती है हमारी 3। फिर होता है ऑप्टिक नर्व इज द, क्या होती है ऑप्टिक नर्व जो है, वो होता है हमारी सेकेंड करेनियल नर्व होती है। फिर ऑल स्पाइनल नर्व्स आर, क्या होती है, तो वो हमारी मेग्स होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व हेल्प्स इन द मेंटेनिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी, तो वो है हमारी ऑडिटरी। फिर बात के अंदर आता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल, क्या कंट्रोल करता है, तो हमारा फंक्शन ऑफ विच ऑर्गन को कंट्रोल करता है। फिर आ जाता है स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथिक नर्व सिस्टम कॉजेज, क्या कोज करता है, तो हमारा सभी कोज करता है कॉन्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल एंड हायर ब्लड प्रेशर, डायलेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड पुपिल, इरेक्शन ऑफ हेयर। फिर है द टू एडिशनल करेनियल नर्व प्रेजेंट इन मेमोरियस, टू एडिशनल करेनियल नर्व जो प्रेजेंट होती है मेमोरियस के अंदर, वो है हमारी स्पाइनल एक्सेसरी एंड हाइपोग्लेजियल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पाइनल नर्व डज नॉट फाउंड इन ह्यूमंस, कौन नहीं पाई जाती है, तो वो है कोडल नर्व्स। विच ऑफ द फॉलोइंग करेनियल नर्व ऑफ ह्यूमन आर मिक्स्ड इन नेचर, मिक्स नेचर की होती है, वो वेगस है, ट्राइगेमिनल मिनल है। फिर द कैरेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व आर इंक्लूड अंडर, किसके अंदर इंक्लूड होती है, तो वो पेरिफेरल नर्व सिस्टम के अंदर इंक्लूड होती है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टेक प्लेस बाय, किसके द्वारा टेक प्लेस होता है, तो होता है पैरासिम्पैथिक नर्व सिस्टम के द्वारा टेक होता है। इफ पैरासिम्पैथिक नर्व इज कट देन हार्ट बीट, तो हार्ट बीट क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। फिर नॉरएपिनेफ्रिन लीड टू इंक्रीज इन, किसके पास इंक्रीज हो जाती है, ब्लड प्रेशर के, नॉरएपिनेफ्रिन लीड्स टू इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, इंक्रीज हो जाता है। इफ a man, if abundance nerve is injured, which one of the following function will be affected, कौन सा फंक्शन अफेक्ट हो जाएगा, मेंबर ऑफ द आई बॉल जो है वो अफेक्ट हो जाएगा, ज्यादा नर्व डैमेज हो जाए तो। विच कैन नर्व प्रोवाइड टेस्ट सेंस एंटीरियर टू बाय थर्ड पार्ट ऑफ टंग, तो वो है हमारी फेशियल। फिर आता है इन इमरजेंसी कंडीशन ऑल चेंजेस अकर इन आवर बॉडी एक्सेप्ट, कौन सा चेंज है, तो मिक्रोटेशन इज डन, ये नहीं होगा मिक्रोटेशन जो है इमरजेंसी कंडीशन के अंदर। फिर बात के अंदर आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेनियल इज नॉट मोटर नर्व, मोटर नर्व नहीं है, तो वो है हमारी सेकंड नहीं है। फिर हमको मैच करना है इसमें से, तो इसका आंसर है 2। देखो जो कैरेनियल नर्व है ना, वो 8 पेयर के अंदर होती है। थोरेसिक जो नर्व होती है ना, वो होती है हमारी 12 पेयर के अंदर होती है। ल्यूबनर नर्व जो होती है ना, वो 5 पेयर के अंदर होती है। और कोक्सियल नर्व जो होती है ना, कोक्सियल जो नर्व है वो होती है हमारी 1 पेयर होती है। फिर है 9 पेयर ऑफ कैरियल नर्व इन ह्यूमन, 9 पेयर ऑफ कैरियल नर्व जो है ह्यूमन के अंदर वो क्या है, ग्लोसोफेरिंजियल है। फिर भी ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ वेगस नर्व, कौन है वेगस नर्व के कंट्रोल के अंदर में नहीं है, सलेविशन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलीज्ड बाय पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम,
कौन रिलीज होता है? तो होता है एसिटिल कोलिन रिलीज होता है। फेशियल नर्व इज, क्या है फेशियल नर्व? तो मोटर एंड सेंसरी है। नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व इन ह्यूमन इज, कितने होते हैं? तो वो होते हैं हमारा 12 पेयर होते हैं। फिर बाद में आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मिसमैच्ड, मिसमैच्ड कौन सा है? तो वो है हमारा एमओ, एमओ है निमो सेंटर। तो विच वन इज मिसमैच्ड, मिसमैच्ड जो है ना वो है हमारा फिर एमओ जो निमोटैक्सिक सेंटर है। आफ्टर सिंपैथिक स्टिमुलेशन विच टाइप ऑफ एक्टिविटीज आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग, कौन सी एक्टिविटी प्रेजेंट नहीं होती है? तो न्यूट्रिशन नहीं प्रेजेंट होती। विच ऑफ द फॉलोइंग टू सिस्टम आर अपोजिट इन एक्शन टू ईच अदर, तो वो होता है हमारा पैरासिम्पैथिक सिंथेटिक। यू आर वॉचिंग ए हॉरर मूवी एंड यू आर नोटिस योर हार्ट इज बीटिंग फास्ट एंड माउथ इज ड्राई, इट इज बिकॉज ऑफ, वो किस वजह से होता है? तो वो हमारा होता है फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स हो जाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। मोमेंट ऑफ टंग इज अंडर द कंट्रोल ऑफ, किसके कंट्रोल में होता है? तो होता है हाइपोग्लिससेन। इफ डोर्सल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज ब्रोकन डाउन देन इट्स अफेक्ट, क्या अफेक्ट करती है? तो नो इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम रिसेप्टर। एनएस अफेक्ट्स ऑन, किसको अफेक्ट करता है? तो वो है हमारा इंटरनल ऑर्गन्स। द थर्ड एंड सिक्स्थ एंड 11th लेवल नर्व जो आर वो क्या है? ओकोमोटर है, अबन एब्ड्यूसेस है, स्पाइनल एक्सेसरी है। फिर बाद में जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोटर नर्व, कौन है मोटर नर्व? कौन सी है? तो वो हमारी एब्ड्यूसेंस है। हाउ मेनी लेमिनी आर प्रेजेंट इन द ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, कितनी लेमिनी प्रेजेंट होती है? जो 10 प्रेजेंट होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अफेक्ट ऑफ सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, कौन अफेक्ट नहीं है? तो स्टिमुलेशन फॉर सलाइवेशन सिक्रेशन ये नहीं है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, तो वो है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फिर है रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय, किसके द्वारा कंट्रोल होता है? तो होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा। फाइंड आउट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सिंपल रिफ्लेक्स आर, तो वो है हमारा रिसेप्टर सेंसरी नर्वस, रिसेप्टर सेंसरी नर्व सीनस इफेक्टर। साइट ऑफ डिलीशियस फूड यूजुअली मेक माउथ वाटरी, इट इज ए, तो वो क्या होता है? न्यूरल रेस्पॉन्स। रिफ्लेक्स आर कंसिस्ट ऑफ, किससे मिलकर के बनी होती है? तो बोथ सेंसरी एंड मोटर नर्व्स। फिर बाद के अंदर आ जाता है हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? जो करेक्ट स्टेटमेंट है ना वो है हमारा थर्ड नर्व न्यूरॉन्स रेगुलेट एंडोक्राइन एक्टिविटी बट नॉट वाइस वर्सा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्ट एज अ न्यूरोट्रांसमीटर, कौन न्यूरोट्रांसमीटर की तरह एक्ट नहीं करता है? तो वो नॉरेपिनेफ्रिन नहीं करता है। फिर आता है ग्विन आर टेबल कंपेयरिंग द इफेक्ट ऑफ सिंपैथिक एंड पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम फॉर फीचर्स ए टू डी विच वन फीचर इज करेक्टली मैच्ड, तो कौन सा करेक्टली मैच्ड है? वो हमारा है फीचर है इंटेस्टाइनल पैरास्टाइटिस जो है ना सिंपैथिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, और जो इंटेस्टाइनल पैरास्टाइटिस पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को क्या है? इनहिबिट करता है। फिर है ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स थ्रू ए नर्व फाइबर पोटेंशियल ऑन द इनर साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन है विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल चेंज, कौन सा चेंज आ जाता है? तो होता है फर्स्ट नेगेटिव देन पॉजिटिव एंड अगेन बैक टू नेगेटिव। फिर आ जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्ट्रक्चर डिस्टिंग्विश एंड नर्व सेल अदर टाइप ऑफ सेल्स, कौन से सेल्स है जो डिस्टिंग्विश करती है? तो वो वेक्यूल्स एंड फाइबर्स करती है। फिर एन एक्शन पोटेंशियल in the fibers is produced when positive and negative changes on the outside and inside the axon membrane are reversed because, तो वो होता है all sodium intersubzone। फिर during the propagation of nerve impulse the action potential result from the movement of, तो वो है Kepler's from intracellular fluid to extracellular fluid। फिर the nerve center which control the body temperature and urge for eating contained in, तो वो है हमारी थैलेमस। If medulla oblongata is destroyed, then which of the following function will be affected? तो वो है हमारा नो थर्मोरेगुलेशन। फिर बाद के अंदर आता है a person entering the empty room suddenly finds a snake writing on
opening the door, which one of the following is likely happen in his neuro hormonal control? तो वो है हमारा हाइपोथैलेमस। तो वो है हमारी फर्स्ट हाइपोथैलेमस एक्टिवेट द पैरासिम्पैथिक डिवीजन ऑफ ब्रेन। फिर सोडियम पोटेशियम का भी एग्जांपल ऑफ किसका एग्जांपल है, तो वो है हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है। ये डायग्राम शो नेक्स्ट ऑन टर्मिनल एंड सिनेप्स इज गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द करेक्ट एटलीस्ट ऑफ ए टू डी। तो वो है हमारा 2। ए जो है हमारा वो क्या है, रिसेप्टर है। और जो सी है ना वो है सिनेप्टिक वेसिकल्स है। और जो डी बी है ना वो है हमारा सिनेप्टिक कनेक्शन है। फिर हाउ डज पैरासिम्पैथिक न्यूरल सिग्नल अफेक्ट द वर्किंग ऑफ हार्ट? कैसे अफेक्ट करता है, तो वो अफेक्ट करता है हमारा रिड्यूस बोथ हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट। फिर है इंजरी लोकलाइज्ड ऑन लोकलाइज्ड टू द हाइपोथैलेमस वुड यू मोस्ट लाइकली डिस्टर्ब? क्या डिस्टर्ब करेगा, तो वो कर देगा एक्सक्यूजेटिव फंक्शन सच एज डिसीजन मेकिंग। which one which of the following region of the brain is incorrectly paired with its function? कौन सा इनकरेक्टली मैच है, तो कॉर्पस कोलोजम्स कम्युनिकेशन बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल कॉर्टिकल्स। फिर मिड ब्रेन हैज अ सेंटर फॉर रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ, किसका रिफ्लेक्स एक्शन होता है, तो उसके अंदर विजुअल एंड tactile. Parkinson disease is neurodegenerative disease caused by the deterioration of neuron. It is due to the neurotransmitter, कौन से neurotransmitter की वजह से होती है, तो होती है हमारे डोपामाइन। इन ए न्यूरॉन कंडक्शन ड्यूरिंग डिपोलराइजेशन, तो वो होता है आउटफ्लक्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम बोथ अकर्स। एज सिनेप्टिक कलेक्ट न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन इज डिस्टिंगरेटेड बाय द एंजाइम्स, तो वो है हमारा हाइड्रोलेजेज। फिर बाद के अंदर आ जाता है हमारा माइलिन शीट इज प्रोड्यूस्ड बाय, किसके द्वारा प्रोड्यूस होती है, तो होती है हमारी ओलिगोडेंड्रोसाइट एंड ओस्टियोसाइट्स। फिर रिसेप्टर साइट फॉर न्यूरोट्रांसमीटर आर प्रेजेंट ऑन, काफी बंडल होती है, फिर सेरेब्रल मेम्ब्रेन के पास में प्रेजेंट होती है। फिर विच स्टीरियोटाइप रिफ्लेक्स इज फास्ट, कौन सा फास्ट होता है, तो वो होता है हमारा मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स फास्ट होता है। विच आर फॉलोइंग इज नॉट ऑटोइम्यून डिजीज, कौन नहीं है, तो वो विटिलिगो नहीं है। फिर इनकरेक्टली मैच्ड कौन सा इनमें से 24 के अंदर, तो वो है 1 मेडुला ओब्लांगेटा कंट्रोल रेस्पिरेशन एंड कार्डियोवास्कुलर रिप्रेशन, ये गलत है। जो लिम्बिक सिस्टम एंड कंसिस्ट ऑफ फाइबर्स टेक देयर इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन कंट्रोल मूवमेंट। हाइपोथैलेमस प्रोडक्शन ऑफ रिलीजिंग हार्मोन रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर हंगर्स एंड थ्रस्ट। जो कॉर्पस कैलोसम बेंडस फाइबर कनेक्ट लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। फिर बात के अंदर आ जाता है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है एनालिटिक क्वेश्चंस। ठीक है। फिर है विच सिस्टम प्रोवाइड्स एन ओरिजिन ऑर्गेनाइजिंग नेटवर्क पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, तो वो है हमारा न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। विच रोल ऑफ न्यूरॉन रिगार्डिंग डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई इज एब्सेंट, तो वो है रिसीव्स। द कंपेयर्ड डायग्राम ए टू ई। फिर बाद के अंदर हमको इनमें नेम बताना है, तो ए क्या है, 3 के अंदर है 4। देखो जो ए है ना, तो वो है, तो ए हमारा डेंड्राइट्स है, डेंड्राइट्स। ठीक है। और जो वो बी बी है ना, वो है हमारी बी जो है वो क्या है, साइटोन और सेल बॉडी है, साइटोन और सेल बॉडी। और जो सी है ना वो क्या है, सी जो है यहाँ पे, तो वो है नर्व सेल है। और जो डी है ना, डी जो है ना वो है नोड ऑफ रणवीर है, नोड ऑफ रणवीर है। और जो ई है ना वो है सिनेप्टिक नोब, सिनेप्टिक नोब। फिर हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है 4 के अंदर,
तो जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो था रेस्टिंग स्टेज द एक्सटर्नल मेमोरी इज कंपैरेटिवली मोर परमिएबल टू पोटेशियम। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। When neuron is not conducting any impulse like resting and axial membrane is, तब क्या हो जाता है? तो वो हमारा दोनों ही सही है इसमें। Comparative more permeable to potassium and impermeable nearly impermeable to sodium। फिर बात क्या जाता है impermeable to negative charge protein present in the axon। फिर है ड्यूरिंग डिपोलराइजेशन ऑफ न्यूरॉन मेम्ब्रेन, क्या हो जाता है डिपोलराइजेशन के दौरान? तो वो हो जाता है हमारा सोडियम आयन रेपिडली मूव आउटसाइड द सेल। सोडियम आयन है ना वो रेपिडली मूव करता है आउटसाइड द सेल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इलस्ट्रेट्स द distribution of sodium potassium in the secretion of non-myelinated axon which is resting potential non-myelinated C axons को बताना है 7 के अंदर। तो वो है हमारा दो, जो सोडियम पोटेशियम है वो अंदर की तरफ लो होगा, जो सोडियम है बाहर की तरफ ज्यादा होगा। फिर हमको मैच करना है 8 के अंदर। तो जो मैच है ना वो है फर्स्ट में है सी। देखो जो सी है ना तो वो क्या है विच सी, देखो ए है ना थर्ड, विच अल्फाबेट पॉइंट टू न्यूरोट्रांसमीटर। और फोर्थ है ना वो क्या है विच अल्फाबेट पॉइंट सिनेप्टिक नोब। फिर है फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट में है विच अल्फाबेट इंडिकेट लोकेशन ऑफ द रिसेप्टर न्यूक्लियस। फिर आ जाता है हमारा डी। डी है हमारा विच अल्फाबेट पॉइंट टू सिनेप्टिक वेसिकल्स। फिर हमको बताना है स्टेटमेंट क्वेश्चंस है। Which of the following false about the electric synapse? false कौन सा है? तो जो false है ना वो है हमारा फिफ्थ है false। इलेक्ट्रिक सिनेप्स आर फास्ट, ये false है, ऐसा नहीं होता। देखिए इलेक्ट्रिक सिनेप्स द मेंबर ऑफ प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स आर इन क्लोज प्रोक्सिमिटी। इलेक्ट्रॉन करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन into other across the synapse. Transmission of impulse across electrical synapse is very similar to impulse conduction along single axon. Electrical synapse pass electrical signal between cells with use of acetylcholine। फिर बात के अंदर आ जाता है हमारा 10। 10 के अंदर है फर्स्ट सीक्वेंस बताना हमको। दो ई है सबसे पहले। देखो क्या होता है अराइवल ऑफ एक्शन पोटेंशियल एट द एक्सोनल टर्मिनल इन विच सीक्वेंस ऑफ इवेंट इज अकर। फिर आता है हमारा डिपोलराइजेशन ऑफ प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन हो जाता है। फिर बाद के अंदर हो जाता है हमारा सिनेप्टिक वेसिकल्स फ्यूज विद प्री सिनेप्टिकल मेम्ब्रेन न्यूरोट्रांसमिटर रिलीज इनटू सिनेप्टिकल वेसिकल्स। फिर आ जाता है हमारा बी, न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड टू द रिसेप्टर ऑन पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। फिर आता है हमारा ए, ओपनिंग ऑफ सिनेप्टिक वेसिकल वेसिकल opening of the specific ion channel allow the entry of ion neuron action potential। फिर बात के अंदर है हमारा मैच करना हमको 11 में, तो वो है 3। देखो जो ए है ना सेरेब्रम, ए जो है ना वो है हमारा ब्रेन स्टेम, और जो बी है ना मिड ब्रेन और हाई ब्रेन, वो है हमारा फोर ब्रेन। फिर आता है हमारा सी जो है वो है सेरेब्रम रिकोलेटर। जो डी है ना वो हो जाता है हमारा सेरेब्रल एक्वा प्रोडक्ट, एक्वा प्रोडक्ट। द फोर ब्रेन डेवलप्स इनटू, किसके अंदर डेवलप होती है फोर ब्रेन जो है 12 में? तो होते हैं डाइसिपेलोन एंड सेरेब्रम। द नेम ऑफ नर्वस ब्रेन कनेक्टिंग द सेरेब्रल हेमिस्फीयर, तो वो है हमारा कॉर्पस स्पोंजियोसम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट द सेरेब्रम? कौन सा इनकरेक्ट है सेरेब्रम के रिस्पांसिबल? इट कंसिस्ट ऑफ ग्रे मैटर्स, ये इनकरेक्ट है। एसोसिएशन एरियाज इन सेरेब्रल कॉर्टेक्स आर, क्या है? तो वो है हमारा रेस्पॉन्सिबल फॉर इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन। फिर सेरेब्रम wraps around the structure are called thalamus which is, तो वह है a major coordinating center for sensory signals only। hypothalamus does not control, क्या कंट्रोल नहीं करता है hypothalamus जो है? तो वो हमारा थर्मोरेगुलेशन को कंट्रोल नहीं करता है।
The inner parts of cerebral hemisphere and group of associated deep structure like amygdala, hippocampus, etc. form complex structure is called. तो वो है हमारा corpora quadrigemia. Which of the following statement or structure is not correct about the midbrain? Midbrain के बारे में correct नहीं है. Located between the thalamus and hypothalamus and pons. फिर हमको स्टेटमेंट है करेक्ट हो चूज करना है. तो जो फर्स्ट इज करेक्ट. Cerebrum has very convoluted surface in order to provide the additional space for more neurons. फिर है different components of reflex arc are given below. फिर हमको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट बताना है 21 के अंदर. तो 2 है इसके अंदर. फिफ्थ है मतलब सीक्वेंस बताना है. तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा सेंसरी रिसेप्टर. फिर आ जाएगा हमारा सेंसरी न्यूरॉन. फिर आ जाएगा हमारा इंटर न्यूरॉन. फिर आ जाएगा हमारा मोटर न्यूरॉन. फिर है हमारा इफेक्टर ऑर्गन. ए टू डी. ए स्टैंड फॉर एक्सोन. डी फॉर डेंड्राइट. एस फॉर सिनेप्स एंड सिंडू और सेल बॉडी एंड सिम्प्टिक वेसल स्ट्रक्चर बिटवीन रिसेप्टर्स आज इज. फिर है व्हाट इज मीन बाय रिफ्लेक्स आर्क इन द नर्वस सिस्टम. तो वो है हमारा a functional unit consisting of receptor, neural pathway and an effector. The following diagrammatic representation of reflex action show below. तो हमको बताना है इसमें से क्या क्या हो रहा है. 24 में 2. देखो जो ए है ना, ए है हमारा डोर्सल रूट गैंग्लियन. डोर्सल रूट गैंग्लियन. और जो बी है ना वो है हमारा व्हाइट मैटर. व्हाइट मैटर. और जो सी है ना वो है हमारा ग्रे मैटर. और जो डी है ना वो है हमारा इफरेंट पाथवे. इफरेंट पाथवे. जो ई है वो है हमारा एफरेंट पाथवे. फिर है स्टेटमेंट. और फिर फॉल्स बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है. तो जो फॉल्स है ना वो कोर न्यूरॉन्स का डिटेक्ट एंड रिसीव स्टेबलाइज बट कैन स्टिमुलेट. ये ट्रांसमिट ये गलत है. देखो न्यूरॉन ट्रांस सिस्टम प्रोवाइड एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन. The endocrine system provide chemical integration through hormones. The neural organization is very complex in lower vertebrates. फिर बात के अंदर आ जाता है which of the following answer given below. तो करेक्ट अरेंजमेंट बताना हमको. तो जो करेक्ट अरेंजमेंट है ना कौन सा है क्वेश्चन नंबर 26 में 2. जो ए है ना वो है हमारा सेंट्रीपिटल. सेंट्रीपिटल. और बी है ना हमारा वो है एफरेंट. और जो सी है ना वो हमारा पीएनएस. ठीक है. और जो डी है ना वो है हमारा एएनएस. और ई है ना वो है हमारा पैरासिम्पेटिक. विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग न्यूरॉन्स. न्यूरॉन्स के रेस्पॉन्स में कौन सा करेक्ट है. इम्पल्स आर डिवाइडेड इनटू एपोलर, बाइपोलर एंड मल्टीपोलर. फिर है विच नर्वस सिस्टम ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम सिनस टू इनवॉल्यूटरी ऑर्गन एंड स्मूथ मसल्स. तो वो है हमारा सिंपैथिक नर्वस सिस्टम. डिड द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फिर हमको बताना है फॉल्स बताना है 29 के अंदर. तो सारे के सारे फॉल्स ही है इसमें. 29 में है 4. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग द सिनेप्स. फॉल्स है रिगार्डिंग सिनेप्स के. तो वो है हमारा सिनेप्टिक मेम्ब्रेन ऑलवेज बी सेपरेटेड बाय गैप कॉल्ड सिनेप्टिक क्लेफ्ट. ये है फॉल्स. Synaptic is formed by the two membranes. First perisynaptic membrane of sympathetic nerve and second postsynaptic membrane of dendrite. फिर है electrite synapse is very similar to impulse conduction along the single axon. In chemical synapse, neurotransmitter is released and other excitatory or inhibitory protein is secreted on the postsynaptic membrane. फिर हमको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है 31 के अंदर. जो करेक्ट है सारी है. The electric potential difference across the polarized plasma membrane is called reaction potential in resting state. Sodium
आयन रेस्पॉन्सिबल फॉर वो जनरेटिंग रिएक्शन पोटेंशियल। फिर है सोडियम पोटेशियम पंप जो है, तो वो है, देखो फोर्स बताना हमको, जो फोर्स है वो फर्स्ट है ट्रांसफर सोडियम इनवर्ड एंड आउटवर्ड टू पोटेशियम, ये गलत है। देखो मेंटेन आयनिक ग्रेडियंट बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट वर्क्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कंट्रोल्ड बाय लिम्बिक सिस्टम, कौन सा कंट्रोल होता है, तो होता है हमारा सेक्सुअल बिहेवियर कंट्रोल होता है, लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम इमोशनल रिएक्शन होता है, ठीक है। फिर हो जाता है हमारा डी, ऑल्फैक्शन भी हो जाता है। फिर द प्राइम एरिया ऑफ ब्रेन वेयर डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन आर इंटीग्रेटेड, तो वो है हमारा पीएनएस। फिर आ जाता है हमारा एनालिटिक क्वेश्चंस। सेशन, एक सेकंड, एक्सरसाइज थर्ड बी 37 38, एक सेकंड।